अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम नबातात की जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात अन्नहम के लिए हिस्सा दुवम पार्ट 3, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, कराड़, ज़िला सतारा। यादा प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ज़ैली आलम, गैर ज़हरावी नबातात और उनकी ज़िमनी जमातों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की खुसूसियात और उनमें शुमार नबातात के बारे में हमने तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के तीसरे और आखिरी इस वीडियो में हम ज़ैली आलम ज़हरावी नबातात यानी फेनोरगैम्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अब जानते हैं कि आलम नबातात में फूल और बीज लगने और न लगने इस खुसूसियत की बिना पर नबातात को दो बड़े ग्रोहों में तकसीम किया गया है, जिसे हम ज़हरावी और गैर ज़हरावी नबातात कहते हैं। ज़हरावी नबातात ये वो नबातात होते हैं कि जिनमें फूल और बीज मौजूद होते हैं, जबकि गैर ज़हरावी नबातात ये वो नबातात होते हैं कि जिनमें फूल और बीज मौजूद नहीं होते। गैर ज़हरावी नबातात को आगे चलकर मज़ीद 3 ज़िमनी जमातों में तकसीम किया गया है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। इन ज़िमनी जमातों के ताल्लुक से हमने तफसीली तौर पर पिछले वीडियो में मालूमात हासिल की हुई है। अब इस वीडियो में हम ज़हरावी नबातात और उसकी मज़ीद ज़िमनी जमातों के ताल्लुक से तफसीली तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। जैसे आप जान चुके हैं कि ज़हरावी नबातात ये वो नबातात होते हैं जिसमें फूल और बीज मौजूद होते हैं। इस खुसूसियत की बिना पर ज़हरावी नबातात को दो ज़िमनी जमातों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 खुल बीजा नबातात और दूसरे बंद बीजा नबातात। बंद बीजा नबातात को आगे चलकर मज़ीद दो और ज़िमनी शाखों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 दो दाला नबातात और दूसरे यकदाला नबातात। तो इस वीडियो में हम ज़हरावी नबातात की इन ज़िमनी जमातों के मुतालिक तफसीली तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। खुल बीजा यानी जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस कहते हैं खुले हुए और स्पर्म्स का मतलब होता है बीज या ज़वाजिए। मुशाहिदा कीजिए, बाग में आपने कभी साइकस नामी दरख्त देखा होगा जो कद व कामत के लिहाज से 3 से 5 मीटर ऊंचा होता है और इसे बागों में आराइश के तौर पर लगाया जाता है, जिसका तना छोटा, मोटा और फूला हुआ होता है। इसी तरह क्रिसमस दरख्त आपने देखा होगा, क्रिसमस ट्री जिसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ जासवंदी का फूल या पौधा आपने देखे होंगे और लिली का पौधा और उसके फूल ये आपने बागीचों में देखे होंगे। इन नबातात का मुशाहिदा करके इनका मवाजना कीजिए, इनमें क्या फ़र्क नज़र आता है और इनमें क्या यकसानियत नज़र आती है, उसे नोट कीजिए। आपको खुल बीजा और इन पौधों में क्या फ़र्क नज़र आता है। साइकस और क्रिसमस का दरख्त ये खुल बीजा नबातात हैं, जबकि जासवंदी ये बंद बीजा में शुमार किए जाते हैं। जासवंदी दो दाला और लिली की बेल या लिली का पौधा ये एक दाला नबातात कहलाते हैं। खुल बीजा नबातात आमतौर पर ज़्यादा उम्र वाले सदाबहार और ये मुंतक़े मोतदला के घने जंगलात में पाए जाते हैं। इन नबातात के तनों में शाखें नहीं होती, जैसे कि आप यहाँ साइकस और क्रिसमस ट्री में देख सकते हैं। इन नबातात में नर और
मादा फूल एक ही दरख्त के अलग अलग हिस्सों पर लगते हैं जिन्हें हम मखरूत कहते हैं। इन बीजों पर वजनी गिलाफ नहीं पाया जाता, यानी उन्हें फल नहीं लगते, इसलिए ये खुलबीजा नबातात कहलाते हैं। मसलन थुजा, यानी जिसको मोरपंखी हम कहते हैं, देवदार, साइकस वगैरह जो है इस जमात की जो है चंद मिसालें हैं। बंद बीजा नबातात। एंजियोस्पर्म, एंजियोस का मतलब होता है बंद, स्पर्म का मतलब होता है बीज या जवाजे। अमल कीजिए, मकई, मूंगफली, इमली के बीज, आम की गुठली, गेहूं को पानी में 8-10 घंटे भिगोइए। भिगोने के बाद देखिए कि क्या ये बीज के दो मसावी हिस्से बनते हैं, उनकी जमातबंदी कीजिए। मकई, गेहूं के बीज के दो हिस्से नहीं बनते, उन्हें एक दाला नबातात कहते हैं। जबकि मूंगफली, इमली और आम की गुठली के दो मसावी हिस्से बन जाते हैं, इसलिए उन्हें हम दो दाला नबातात कहते हैं। बंद बीजा नबातात ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता नबातात हैं जो ज़मीन पर हर जगह कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इन नबातात में लगने वाले फूल तौलीदी अज़ा हैं। फूल फल में तब्दील हो जाता है और फल के अंदर बीज तैयार होते हैं। इन बीजों के ऊपर गिलाफ पाया जाता है। बीज फल में बंद होने की वजह से उन्हें बंद बीजा नबातात कहते हैं, जो कि खुल बीजा नबातात से अलग होते हैं। बीजों में दालों की बुनियाद पर उन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो दाला नबातात और एक दाला नबातात। दो दाला नबातात ऐसे नबातात जिनके बीज में दो दालें होती हैं, यानी बीज दो मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, उन्हें हम दो दाला नबातात कहते हैं। मसलन आम, मटर, टमाटर, सदाबहार, अमरूद और जासुंदी, ये तमाम जो है दो दाला नबातात की मिसालें हैं। यकदाला नबातात ऐसे नबातात जिनके बीज में सिर्फ एक ही दाल मौजूद होती है, यानी बीज के दो मसावी हिस्से नहीं होते, उन्हें हम यकदाला नबातात कहते हैं। मसलन प्याज, गेहूं, चावल, जवार और बाजरा, ये तमाम जो है यकदाला नबातात की मिसालें हैं। मुशाहिदा कीजिए और दी हुई मालूमात की जांच कीजिए। आइए अब हम यहाँ राई दो दाला नबातात और मकई एक दाला नबातात, इनके दरमियान दी हुई मालूमात की बिना पर जांच करते हैं। आज़ा, जड़, तना, पत्ते, बीज और फूल, ये दो दाला नबातात में और एक दाला नबातात में क्या फ़र्क होता है, इन तमाम अज़ा के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करने वाले हैं। दो दाला नबातात में जो जड़ का निज़ाम होता है वो असल जड़ होती है, यानी मोटी और इब्तदाई जड़ होती है, जबकि एक दाला नबातात के अंदर ये जड़ रेशेदार जड़ होती है। दो दाला नबातात में तना आमतौर पर बहुत ही मजबूत और सख्त होता है। मसलन बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसका तना बहुत ही मजबूत होता है। जबकि एक दाला नबातात में तना जो है आमतौर पर बहुत ही खोखला होता है, मसलन बांस वगैरह। आमतौर पर दो दाला नबातात में पत्ते में जालीदार रंगीत का निज़ाम पाया जाता है, जबकि एक दाला नबातात में जो है मुतवाज़ी रंगीत होती है। बीज आमतौर पर दो दाला नबातात में दो दालें पाई जाती हैं, जबकि एक दाला नबातात में एक ही दाल पाई जाती है। दो दाला नबातात में फूल जिनमें 4 या 5
حصوں کا پھول ہوتا ہے، یعنی اس کے حلقے ہوتے ہیں، جبکہ یکدلہ نباتات میں 3 زنفوں والا یا 3 حصوں والا جو ہے پھول پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے 2 دلہ نباتات اور یک دلہ نباتات کے درمیان جو ہے ان اعضاؤں کی بنا پر کچھ فرق۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا نباتات کی جماعت بندی یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔